अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों के साथ आज जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये संडे का व्लॉग है। और संडे वाले दिन का इंतज़ार तो होता है हमें पूरा वीक ही कि संडे कब आएगा, संडे कब आएगा। लेकिन संडे जब आता है तो ऐसे गुजर जाता है चुटकी बजाते हुए। और इतने ज़्यादा संडे वाले दिन काम होते हैं और ऐसे लगता है कि संडे वाले दिन एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, क्योंकि पूरा वीक जो काम हम नहीं कर रहे होते वो संडे वाले दिन करने होते हैं। क्योंकि जो है ना पूरा हफ़्ता फिर बच्चों के स्कूलिंग और कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा काम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो जी संडे वाले दिन सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 तो हमने नाश्ता किया था, बच्चे देर से उठे थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तमाम वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां, चिकन और सब कुछ, फ्रिज मेरा बिल्कुल ख़ाली हुआ था, मुझे सब कुछ ला के दे दें ताकि मैं हफ़्ते के लिए जो है ना आराम से उसको यूज़ करती रहूँगी। फिर तो मसला नहीं होता रोज़ रोज़ सब्ज़ी वगैरह ले आने का। तो सब्ज़ियाँ वैसे भी बच्चे इतने ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं, मैं सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। ये देखें बैंगन जो मैंने मंगवाए हैं, ये मेरे बच्चे बिल्कुल शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मुझे बैंगन बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा बैंगन कभी कभार फ्राई कर लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ सारी मैंने मंगवा ली थी, करेले, बैंगन और यहाँ पे ये स्पैगेटी वगैरह बच्चों की बनाने के लिए, पास्ता वगैरह बनाने के लिए मैंने कहा चलें गाजरें और शिमला मिर्च ये भी ला दें, वो भी मंगवा लिया था मैंने। और फ्रेश सब्ज़ियाँ थी सारी, तो मैंने कहा इनको सारों को धो के सेव कर लूँ फ्रिज में, और फिर एक्स्ट्रा के काम जो हैं ये सारे निपटा के फिर दोपहर का खाना वगैरह भी बनाना था। और अच्छा ख़ासा काम अभी तक रखा हुआ है। तो ये गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल फ़्रेश नहीं थी, ताज़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको चलें रख लिया। मैंने कहा चलें किसी दिन फ्राई कर लूँगी अगर ये बच गई कुछ दिनों तक तो। अच्छा चिकन भी ले आए थे अच्छा ख़ासा, तो मैंने कहा इसको भी धो के तो मैं इसके पैकेट बना के फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये देखें चिकन भी बोनलेस मैंने अलहदा मंगवाया है और हड्डी वाला गोश्त अलहदा मंगवाया है। मैंने कहा इसको धो के तो बोनलेस को मैं अलहदा यूज़ कर लेती होती हूँ। तो कभी कोफ्ते वगैरह बना लिए उसके, और इसके अलावा बोनलेस से जो है ना बच्चों की ये कढ़ाई गोश्त वगैरह बहुत अच्छा मज़े के बन जाते हैं। अच्छा जी, करेले वगैरह भी मैंने फिर रख लिए थे, उसको मैंने फ्रिज में मैं नहीं रखती करेले, क्योंकि 3-4 दिन तक अगर करेले पड़े रहें फ्रिज में तो वो पानी छोड़ देते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैं उनको काट के ना, छील के, तो मैं उनका छिलका वगैरह उतार के सेव कर लिया करती हूँ, फ्रीज़र में डाल देती हूँ, फिर जब मुझे यूज़ करने हो तो फिर यूज़ कर लेती हूँ। करेले बहुत अच्छे थे, फ्रेश से थे, और ये सब्ज़ियाँ मैंने धो के रख ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं समेट लेती हूँ, फिर और भी सारे काम करने हैं। टमाटर भी मैंने धो के रख लिए हैं, बहुत अच्छे रेड कलर के टमाटर आ रहे हैं आजकल माशाल्लाह से। अच्छा मैं करेले छील रही थी, करेले अक्सर लोग तो कुछ लोग तो छिलका उतारते भी नहीं हैं करेलों का, तो बहुत बारीक अगर उतारते भी हैं तो बहुत बारीक छिलका उतारते हैं। लेकिन मेरे घर में बच्चे इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते करेले, क्योंकि कड़वे होते हैं, तो मैं फिर इसका छिलका अच्छा खासा उतारती हूँ, ताकि थोड़ा सा कड़वा पानी इसका ख़त्म हो जाए, और नमक लगा के थोड़ी देर रख लेती हूँ जब पकाने का टाइम होता है। तो ये मैंने काट लिए थे, मैंने कहा इनको मैं फ्रिज में नहीं रखती फिर, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बाद में फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसको फटाफट से काट के ना, तो इनको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ ताकि जब यूज़ करने हो आराम से इस्तेमाल कर लूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे बारीक से करेले काट लिए हैं, इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के आराम से फ्रीज़ कर दूँगी। फिर चिकन में डालना हो, कीमे में डालना हो, गोश्त में डालना हो, या ऐसे भी फ्राई करके खाने हो, तो फिर आराम से आप जब भी दिल चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते ये फ्रीज़र में। इसकी एयर वगैरह निकाल लें अच्छे से, और इसको आराम से आप बंद करके तो फ्रीज़र में रख दें। चलिए जी, ये काम भी मैंने समेट लिया। अब चिकन धो लेते हैं।
अच्छा जी, चिकन धो लिया मैंने, और ये मैं बोनलेस चिकन अलहदा मंगवाती होती हूँ हमेशा, और हड्डी वाला गोश्त अलहदा मंगवाती हूँ। बोनलेस को मैं ख़ुद फिर अपने हिसाब से काट लेती हूँ कि अगर मुझे जल फ्रेज़ी वगैरह बनानी है वीक में, तो मैं उसके लिए बोनलेस को फिर उसके पीसेस करके रख लेती हूँ। या मुझे कढ़ाई गोश्त बनाना है, आज बच्चों ने कहा कि अचार गोश्त बनाते हैं, तो मैंने फिर उसके लिए अलहदा कर लिया था चिकन, और थोड़ा चिकन अलहदा करके रख दिया था मैंने। मैंने कहा था फिर कोफ्ते बना लूँगी, क्योंकि कोफ्ते बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, इस तरह से चिकन खाया जाता है। तो मैं ये यहाँ पे चिकन काट रही थी, और दही में फिर मैं अचार गोश्त मसाला डाल के तो फिर अचार गोश्त रेडी कर लूँगी। अच्छा, बोनलेस चिकन ज़्यादा शौक़ से मेरे घर में खाया जाता है। बच्चे ज़्यादा शौक़ से वाइट मीट जो होता है उसका, चिकन का, वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, दही रखी हुई थी मेरे पास, इसमें मैं जो है ना अचार गोश्त का मसाला डालूँगी। सिंपल जिस तरह से आप लोग अपने घरों में बनाते हैं अचार गोश्त, तो उस तरह से मैं इसको बना लूँगी। चिकन इसमें मैंने शामिल कर लिया है। मैरिनेशन के लिए इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, उसके बाद फिर मैं जो है ना इसको बना लूँगी। अच्छा जी, इतवार वाले दिन जो है ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो काम करते करते मुझे तकरीबन ये खाना बनाते बनाते 5 बज गए थे। तो हमने असर की नमाज़ के टाइम पे खाना दोपहर का खाया, क्योंकि उधर से नाश्ता भी लेट किया था और बच्चों को भूख नहीं थी, तो मैंने काम वगैरह समेटा सारा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने खाना शुरू किया बनाना। तो बाकी का चिकन फिर मैंने समेट दिया था। फिर मैंने चलो जल्दी से मैंने कहा सालन तैयार कर लूँ। जो ही मैंने सालन शुरू किया, ये देखें प्याज और इसमें मैंने अदरक लहसुन को डाल दिया है ऑयल में फ्राई होने के लिए। और जैसे ही मैंने खाना बनाना शुरू किया तो गैस की आंख मचली शुरू हो गई थी। ये मैंने टमाटर 3 से 4 अदद टमाटर थे मेरे पास, उनकी मैंने स्किन उतार दी थी और उनको छोटा छोटा काट लिया था। जल्दी गल जाते हैं इस तरह से, अगर इसकी स्किन आप रिमूव कर दें तो। ये मैरिनेट की हुई चिकन है, उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा तो हो गया था रखे हुए। तो 4 बजे के बाद हमारी गैस चली जाती है, तो फिर मुझे बड़ा मसला हो जाता है। अगर मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊं तो फिर गैस आती है जाती है, बस इस तरह से बड़ी मुश्किल से कभी गैस आ जाती थी, कभी फिर चली जाती थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना जो है ना रेडी करना था, बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो इसको मैंने फ्राई किया सिंपल, और इसमें मैंने टमाटर शामिल कर देने हैं। अब टमाटर शामिल कर दिए और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी शामिल करूँगी। इसके अलावा और कोई स्पाइसेस नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि अचार गोश्त के मसाले में ऑलरेडी अच्छा खासा मसाला होता है, मिर्चें भी होती हैं उसमें और सब कुछ शामिल होता है, तो और किसी भी स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। हल्दी और जस्ट नमक शामिल कर दिया मैंने। और ये देखिए मेरी गैस यहाँ पे दोबारा चली गई थी। अच्छा, खैर गैस दोबारा आ गई, तो फिर मैंने इसको जल्दी से भून लिया। मसाले को अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें जो है ना वो दही वाला मैरिनेशन शामिल कर दूँगी चिकन का, और इसको मैं ढक्कन दे के रख लूँगी। और ये हल्की आंच पे जो है ना चिकन हमारा गल जाएगा और मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, ये तो बहुत ही जल्दी ईज़ी बनने वाली रेसिपी है। चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मैं हल्की आंच पे रख दूँगी, और मेरी कोशिश थी कि इसको मैं हल्की आंच पे रखूँ तो, और वहाँ से मैं जल्दी से जो है ना रोटियां डाल दूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ही भूख लगी हुई थी। लेकिन कोई चांस नहीं बन रहा था, क्योंकि गैस बहुत ही स्लो आ रही थी। अगर मैं एक चूल्हा जलाऊँ तो फिर दूसरा बंद होने लग जाता था। तो खैर 5 बजे तक जाके फुल हमारी गैस आ गई थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से तवा डाला और रोटियाँ वगैरह डाली, और हमारा चिकन जो है वो उस तरफ रेडी हो रहा था। ये देखें चिकन तकरीबन रेडी हो गया है, गल चुका है, ऊपर ऑयल भी आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, और अपने हिसाब से अगर आप इसको गाढ़ा करना चाहें या थोड़ा सा पानी डाल के इसको शोरबा बनाना चाहें तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। खैर मैं इसको भून के तो उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है ना हरी मिर्चें वगैरह शामिल करूँगी। इतनी देर में मेरी गैस तेज़ आई थी, आधे घंटे में मैंने जल्दी से रोटियां भी बना ली थी। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक है,
अच्छा, कुछ लोग हरी मिर्चों में मसाला भर के वो भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं भर के डालती क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो है ना मिर्चें हो जाती हैं और बच्चों से खाया नहीं जाता फिर बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी अचार गोश्त में अच्छा खासा मसाला होता है। ये देखिए मैंने रोटियां पका के ना जल्दी से रख ली थी ताकि ये ना हो दोबारा गैस चली जाए और बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने कहा जल्दी से खाना रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, मेरा मज़ेदार सा अचार गोश्त यहाँ पे रेडी हो गया है। आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है और जल्दी जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, ये साथ मैंने थोड़ा सा सलाद भी बना लिया था और मैंने नहाकर हमने खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद बच्चों ने कहा कि बस अचार गोश्त खाया है तो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक तो बनती थी फिर चलें जी, कोल्ड ड्रिंक हमने पी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है, मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री कर रही थी क्योंकि फिर मंडे से भागम भाग स्कूल की रूटीन शुरू हो जाएगी कल से इंशाल्लाह ताला। तो फिर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे। रात को तकरीबन 8-9 बजे तक मैं ये काम वगैरह करके फ़्री हो जाती हूँ। बच्चों को मेरी कोशिश होती है जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको मैं जल्दी सुला दूँ, उनको जल्दी रात का खाना वगैरह दे दूँ और जल्दी उनको सुला दूँ ताकि सुबह वो फ्रेश उठें। तो इसलिए मैं जल्दी अपने काम जो है ना साथ ही साथ कंप्लीट कर लेती हूँ फिर, ताकि मैं फ़्री हो जाऊँ बच्चों को सुला के। तो ये मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी यहाँ पे। तो इस तरह से संडे वाला दिन जल्दी से तेज़ी से गुज़र जाता है। पूरा वीक हम लोग इंतज़ार करते हैं संडे का और संडे वाला दिन ऐसे ही भागते भागते गुज़र जाता है। तो बस अल्लाह पाक करम करे सारों के ऊपर। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें और आप लोगों की दुआओं में अपनी मुझे याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।